हेलो दोस्तों, मैं दास आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कि हाउ टू इंक्रीज़ आवर पीसी स्पीड विद इन 2 मिनट। टेक्निकल बाबा जी मेरा जो चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों हम सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास या तो एक पेन ड्राइव होना चाहिए या कोई एक मेमोरी कार्ड होना चाहिए इसके लिए। अ, तो मैंने एक मेमोरी कार्ड लिया है, 8 GB मेमोरी कार्ड। उसको मैंने सैमसंग के एक अडाप्टर में डाला हुआ है और मैं उसको पीसी से डायरेक्ट कनेक्ट करूँगा। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि अच्छा, इसको ऐसा करने के बाद ये जो पेज खुल रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि पेज खुलने के बाद मेरा मेमोरी कार्ड यहाँ पे अब शो करने वाला है। ठीक है, मेमोरी कार्ड शो कर दिया है। तो अब वो शो कर से करता है, आप जानते हैं पीसी पे 2 बार क्लिक करेंगे हमारा कंप्यूटर का पूरा पेज एक्सप्लोरर खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो मैंने मेमोरी कार्ड डाला हुआ है, इस मेमोरी कार्ड मैं कह रहा था इसलिए डाला हुआ है क्योंकि वो हिलना नहीं चाहिए। वो कंप्यूटर से जब वो रैम की तरह से यूज़ कर रहा होता है कंप्यूटर, तो वो डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा होगा तो आपको कंप्यूटर को नुकसान हो सकता है। तो इस पर हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके हम फॉर्मेट ऑप्शन पर जाएंगे। फॉर्मेट पे हम देखेंगे मैंने अपने फाइल को NTFS में बनाया हुआ, आप भी इसको NTFS में बना लीजिएगा। पहले NTFS पे क्लिक कर लीजिएगा, फिर फॉर्मेट कर दीजिएगा। इसका 2 वजह है, क्योंकि FAT32 जो होता है वो थोड़ी सी लो पावर की होती है, वो इसको उतनी स्पीड नहीं दे पाती है और वो 4 GB तक ही बाउंड होती है। NTFS में आप करेंगे तो वो मैक्सिमम साइज जितनी होती है वो पूरा का पूरा ले लेता है। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन है कि यही आप करिएगा, क्योंकि आप जो भी आपके जो सिस्टम का जो हार्ड ड्राइव है वो भी NTFS फॉर्मेट में ही होता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए NTFS फॉर्मेट में ही है। ठीक है, इसीलिए जो मेमोरी कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं उसको NTFS में कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको जब चाहें FAT32 में कर सकते हैं, NTFS में कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला है। तो अब मैंने जब फॉर्मेट इसको कर लिया, वो बिल्कुल खाली हो चुका है। तो राइट क्लिक करने के बाद अब उसको राइट कॉर्नर पे ऊपर देखेंगे, लेफ़्ट कॉर्नर पे तो एक रेडी बूस्ट का ऑप्शन दिखेगा, उसको क्लिक करिए। 3 पॉइंट आपको दिखेंगे, डू नॉट यूज़ दिस डिवाइस एंड मुझे यूज़ करना है तो मैं डू इट एज अ मैं कर लूँगा। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन मैं चुन लूँगा। तो वो अब मैंने अपना चुन लिया है, तो उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो आप जैसे सेलेक्ट करेंगे वो अपने आप ही कंप्यूटर उसको कितना MB यूज़ करना है वो बता देगा, हमें उसमें कुछ नहीं करना है। फिर हम इसको बस सेटिंग को अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद हम उसको ओके कर देंगे। ओके करते ही आप देखेंगे कि मेरा जो SD कार्ड था वो माइक्रो SD कार्ड वो बिल्कुल 8 GB का 8 GB पूरा यूज़ हो चुका है, वो रेड सिग्नल से शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरा जो स्पेस है वो कंप्यूटर यूज़ कर रहा है एज अ रैम। तो अब कंप्यूटर की स्पीड जो है वो सीधे सीधे बहुत अच्छी हो जाएगी। तो 2 GB रैम वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। 4 GB तक के लिए रैम के लिए आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन 2 GB तक अगर 512 MB 1 GB या 2 GB तक रैम यूज़ कर रहे हैं तो इसको आप कर सकते हैं। इससे इस कंप्यूटर की स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाती है। ठीक है, जैसे हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ में जाने पर मैं देख रहा हूँ कि अभी भी मेरी रैम 2 ही GB है। तो इससे ये क्योंकि एक वर्चुअल रैम की तरह यूज़ करता है, आपका एक्चुअल रैम 2 GB ही रहेगा, लेकिन ये जो है ये एक्सटर्नल डाटा के रूप में बिहेव करता है और सारे के सारे ऑपरेशन आधे इधर आधे उधर हो जाते हैं। कुल मिलाकर बांट के वो काम करने लगता है कंप्यूटर और थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है। तो इससे आपको ये होगा कि कंप्यूटर हैंग नहीं करेगा, जो हैंग करने लगता था। कोई भी आप टास्क, कितना भी बड़ा बड़ा टास्क खोलिए, एक साथ कई सारे विंडोज़ खोलिए, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, और इससे इसका आप यूज़ ये देखेंगे कि आपके बड़े बड़े जो फाइल्स बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे WPS ऑफिस 360, इसको खोलने में पहले मुझे 2-3 मिनट लग जाते थे। अब इसको मैं ऐड करने से मेरा देखिए कितना फास्ट तुरंत का तुरंत खुल गया। तो ये, और अभी क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम रन कर रहे हैं, देखिए PS XPS ऑफिस है, XPS प्रेजेंटेशन है, ये सब खुल चुका है। ठीक है, तो जो कंप्यूटर पहले क्या करता था कि फंस जाता था, कर्सर ही एक जगह फंस जाता था, यूज़ नहीं होता था। अब देखिए सारी चीज़ें बिल्कुल फटाफट काम करने लगी हैं। तो जब इतने में तो पहले कंप्यूटर इतना रुक जाता था कि वो माउस का कर्सर ही इधर उधर नहीं होता था।
तो आपको ये करना होगा। दूसरी चीज़ कि जब चाहें इसको बंद कर सकते हैं, वापस रेडी बूस्ट में आके डू नॉट यूज़ दिस डिवाइस सेलेक्ट कर लेंगे और अप्लाई कर देंगे, और वो आपका जो है जो मेमोरी कार्ड है आप उसको फिर से जैसे का तैसा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों और आपके सामने। तो आपको वीडियो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर को फास्ट कर सकते हैं, और रेडी बूस्ट पे वापस जाके डू नॉट यूज़ दिस डिवाइस कर देंगे तो आपका कंप्यूटर जो है वो फिर से खाली हो जाएगा, वो 2 GB वापस चला जाएगा, आपका पूरा का पूरा पेन ड्राइव खाली हो जाएगा। थैंक यू।